नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने से हर कोई खुश है। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद अंग्रेजों के जाने के बाद राम मंदिर क्यों नहीं बना, इतने सालों तक लटका रहा। ये उनकी वोट बैंक की राजनीति थी। उनको अपनी भावना, आपके आस्था की चिंता नहीं थी। कांग्रेस के पास कई मौके थे, लेकिन इस पवित्र काम में उसने रुकावटें पैदा की। आज अयोध्या में 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने से हर कोई खुश है। आप खुश है कि नहीं है? अब मुझे बताइए भाई, कि अंग्रेजों के जाने के बाद, देश आजाद होने के बाद पहले ही दिन राम मंदिर का काम शुरू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इतने साल क्यों लटका रहा? क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति थी, उनके वोट बैंक की चिंता थी। आपकी आस्था की चिंता नहीं थी, आपकी भावना की चिंता नहीं थी, आपकी श्रद्धा की चिंता नहीं थी। कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन कांग्रेस ने इस पवित्र काम में सिर्फ रुकावटें पैदा की। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर अडानी और अंबानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। राहुल ने कहा, अडानी को बिना मजदूरी किए लाखों करोड़ देते हैं तो कहते हैं कि देखो विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया और मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं तो ये कहते हैं कि गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। राहुल ने लोगों से कहा, फर्क समझो और हम आपके हैं और वो उनके हैं। अडानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने पर संविधान बदल देने के बयान पर कटाक्ष करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सरकार में है और संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने देश में 70 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य की चुनी हुई सरकारों को गिराया है और देश में आपातकाल लागू कर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया है। 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 90 बार, जिसमें 50 बार इंदिरा गांधी ने लगाया था। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पसंद, डिसमिस। याद होगा, राम जन्मभूमि के आंदोलन में सिर्फ यूपी की सरकार नहीं डिसमिस हुई, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार को डिसमिस कर दिया। तो ये उनका रिकॉर्ड है। इमरजेंसी किसने लगाई थी? लालू प्रसाद जी। मेरा सवाल आज आपसे है, आप भी जेल गए थे इमरजेंसी में, मीसा में बंद थे आप, मैं जानता हूं, मैं भी जेल में था। भूल गया? प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषणों में हमेशा कांग्रेस के 70 सालों का जिक्र आपने अक्सर सुना होगा। उसी को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, अब ये 70 सालों वाली रट नहीं चलेगी। 10 सालों से आपकी सरकार है, आप बताइए कितने यूनिवर्सिटी खुले, कितने IIM, कितने एम्स खुले, इसरो, DRDO का नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। प्रियंका ने पीएम से 10 सालों का हिसाब मांगा। प्रधानमंत्री जी, अब ये 70 सालों की रट नहीं चलेगी। 10 सालों से आपकी सरकार है, आप बताओ आपने कितने विश्वविद्यालय खोले? कांग्रेस ने IIT खोली, IIM खोली, एम्स बनाए, इसरो, DRDO, नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में क्या बनाया, आकर मंच पर आपको बताएं। कांग्रेस ने पूरा प्राइवेट सेक्टर, पूरा पब्लिक सेक्टर मजबूत किया, जिससे आपको रोजगार मिले। ये बताएं कितने रोजगार दिए हैं, बताएं। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, बताएं किस महिला की सुरक्षा की है? सिर्फ जिन्होंने अत्याचार किया उनकी सुरक्षा की है। अपने काम के बारे में बात करके दिखाएं अगर हिम्मत है इनमें। हिम्मत नहीं है भाई और बहनों, वही आपको 5 किलो का राशन का बोरा पकड़ाया है
और ये सोचते हैं कि ये काफी है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक अलग मोड में आ चुकी है। चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, दोनों तरफ से जोर और आजमाइश तेज कर दी गई है। और इसी क्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के माध्यम से राजद का इलेक्शन थीम सॉन्ग लॉन्च किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए बताया कि यह लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कल अमित शाह बिहार आए और अलवल बक रहे थे, कह रहे थे कि सरिया कानून लागू हो जाएगा, लेकिन यह लोग देश में नागपुरिया कानून लगाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। बिहार में गर्मी बहुत है। कल अलवल बक रहे थे बेगूसराय में कि फलाना कानून से देश चलेगा। अरे ना उस कानून से देश चलेगा, ना मनुस्मृति से चलेगा, इससे चलेगा। और जिसकी समझ हमारे माननीय गृह मंत्री जी को नहीं है, जनरल राज की बात करते हैं अन्य अमित शाह जी, इस लेवल पर नौकरी देके दिखाइए ना। अगर 5 लाख नौकरी देना जनरल राज का प्रतीक है तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसा जनरल राज बनाइए। अगर स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना जनरल राज है तो आप भी बनाइए ऐसा ही जनरल राज। अगर महिलाओं के सबलीकरण की बात करना जनरल राज है तो आप भी बनाइए, ना बना नहीं सकते। आपके अंदर न पॉलिटिकल समझ है न पॉलिटिकल विजडम है। आप और आपके कप्तान साहब, आप लोग झूठ की खेती करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 में मोदी युग का अंत हो गया है, पर कहा कि लोकतंत्र में सबको अपना बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। उनको याद ही नहीं रहा कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और यह लोग भारत को लूटने में लगे हैं। और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अपने लिए जीने का काम करता है। शिवराज जी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया है और पश्चिमी चंपारण की महान जनता फिर से इनको लोकसभा भेजकर देश में लोकतंत्र स्थापित करने का काम करेगी। ने साफ तौर पर कहा है, कोई भी जब तक मोदी जी हैं तब तक ओबीसी का आरक्षण, दलितों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में राजद की जनसभा में तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में एक ही मुद्दा है, वह है बेरोजगारी, लेकिन इस मुद्दे को केंद्र सरकार दबाने में लगी है और इस गंभीर मुद्दे को नज़रअंदाज कर रही है। राजद प्रत्याशी अर्जुन राय के नामांकन के बाद उनके समर्थन में सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में आरजेडी का विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी राजद प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। किसानों का दुगुना होना चाहिए। बताओ बेरोजगार भाई, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? आप लोग इंडिया का सरकार बनाइएगा तो आजादी के दिन 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी, महंगाई, गैस सिलेंडर जो है 1500-1400 हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही बहाली हम लोग करेंगे। 10 फसलों का एमएसपी हम लोग तय करेंगे ताकि किसान भाइयों का फसल जो है सही दाम में बिक सके और उनका आय जो है दुगुना हो सके। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? तो गारंटी है कि नहीं है? वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री पर आरक्षण को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हम लोगों को शर्म आती है। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो वादा किया था उन्हें पूरा करे। जो मंडल कमीशन और काका कालकर की रिपोर्ट थी उसे क्यों नहीं लागू कराया गया? 10 साल तक सिर्फ ताली बजाते रहे क्या हिजरों की तरह? कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया?
काका कल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। पाटलिपुत्रा लोकसभा से प्रत्याशी मीसा भारती ने अपने संसदीय क्षेत्र फुलवारी शरीफ बाईपास 70 फीट एतवारपुर कुर्थौल परसा अब्दुल्ला चक सिमरा मौलाना बुद्धू चक निसरपुरा गंजपुर अलीपुर नदियावा नीरपुर सहित कई जगहों का चुनावी दौरा किया। साथ ही मीसा ने पीएम मोदी पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में युवा सिर्फ 4 वर्षों की नौकरी करेगा और उन्हें हटा दिया जाएगा, जबकि 75 वर्ष का बूढ़ा प्रधानमंत्री एक बार और मौका मांग रहा है। कमी नहीं है, हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं कि जिस तरह से 10 वर्षों में खासतौर पे बिहार की जनता को छला गया है। उनसे वादा किया गया था 14 में और 19 में कि 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएगा, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। तो ये सब कोई काम, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार को स्पेशल दर्जा मिलेगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी आते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो ये क्यों नहीं बताने का काम करते हैं कि इन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगवा दी है, कौन सा यहाँ पलायन रोक दिया, कितने रोजगार यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने दिया है। एक अग्निवीर की योजना लेकर के आए। आप बताइए कि 18 वर्ष का युवा वो सेना में भर्ती होने जाएगा और 22 या 24 वर्ष का होते 4 वर्ष में वो घर बैठ जाएगा, और 75 वर्ष का बूढ़ा प्रधानमंत्री एक बार और मौका मांग रहा है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि नहीं है? पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी संजय जायसवाल ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ही जेडीयू के विधान पार्षद भीष्म सहनी भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए जीतेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में संजय जायसवाल आज नामांकन किया। पश्चिम चंपारण की जनता फिर से उन्हें लोकसभा भेजकर देश में लोकतंत्र स्थापित करने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी हैं तब तक ओबीसी का आरक्षण, दलितों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है। अभी तक के खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।